हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको हाफ ईयरली एग्जाम 2021 क्लास 12th सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश का आपको पेपर बताया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का है। आपका टाइम 3 घंटे दिया गया है, जो कि अभी आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। तो वही पेपर है, आप इस पेपर को जल्दी से जल्दी पूरा याद कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है और इसी में से सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। यही पेपर आपका सेम टू सेम परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसको आपको पूरा याद करना है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका ये हाफ ईयरली एग्जाम पेपर है क्लास 12th वालों का, और सब्जेक्ट आपका जनरल इंग्लिश है। ध्यान रखना है, जनरल इंग्लिश है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया गया है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए इनको सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द पर्सन नियरेस्ट टू हिम, यानी अकॉर्डिंग यानी पोएट के अनुसार सबसे नज़दीक पर्सन कौन होता है। तो देखिए, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अपने फैमिली के मेंबर होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ऑल ऑफ देम होते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपके सबसे नज़दीक होते हैं मेंबर्स ऑफ द हिज फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है। कोवर्कर्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ऑल ऑफ देम भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर तो यार मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली होना चाहिए। तो आप अपने अनुसार देख लेना, मेंबर्स ऑफ फैमिली इसका आंसर होना चाहिए, और इसका ऑल ऑफ देम भी हो रहा है, लेकिन यहाँ से मेरे हिसाब से मेंबर्स ऑफ फैमिली होना चाहिए। सेकंड देखिए, अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। अटेंटिव को क्या होगा भाई, अटेंटिव का अवेयर होता है, ठीक है। सिमिलर मीनिंग अवेयर होगा, इसका आंसर क्या होगा, अवेयर होगा इसका आंसर। थर्ड देखिए, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फारदेस्ट। फारदेस्ट को क्या होगा, तो नियरेस्ट होगा इसका, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा नियरेस्ट, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना ध्यान से। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अ लो क्वालिटी वॉइस, यानी कि बहुत स्लो वॉइस। तो यहाँ पर क्या होगा, PLEASUR होना चाहिए यहाँ पर, प्लीज, यानी कि होता है शांति। पूरी स्पेलिंग यहाँ पर फुल स्पेलिंग नहीं लिखी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से PLEA बस लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है, SER यहाँ पर होना चाहिए, तो प्लीज होगा इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ देख लीजिए, अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर। तो हियर का क्या होना चाहिए, हियर का होगा लिसन, ठीक है। सेकंड नंबर का ऑप्शन परफेक्ट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है, द अपोजिट वर्ड ऑफ द नियर। तो नियर का क्या होगा, अपोजिट वर्ड, तो इसका फार होगा, ठीक है। फार होगा, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर उसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7, द पोएट हैज नॉट मेंशन्ड प्यूपिल एज फॉर फ्रॉम हिज। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका होगा फॉरगॉटन, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, तो इसके बाद दिया गया है, मिनी सैट इन हर व्हील चेयर। तो इन द बालकनी हो जाएगा, क्योंकि मिनी बालकनी में बैठी हुई थी। इसके बाद दिया है, इंस्पायर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रीज चिल्ड्रन वेयर इंस्टेड इन दियर। तो यहाँ पर आपका क्रिकेट हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है। मिनीस मदर कॉल्ड हर टू कम इनसाइड बिकॉज इट वाज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। इसके बाद देखिए 11, मिनी वाज a spastic इज अ पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज लेग्स, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, मिनी हैड नो फ्रेंड बिकॉज, मिनी के पास कोई भी मित्र नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर होगा चिल्ड्रन वेयर बिजी विथ दियर गेम्स, क्योंकि बच्चे अपने गेम में बिजी और स्कूल में बिजी रहते थे। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 13वां, मिनीस फेवरेट पास्ट टाइम वाच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का, टू वाच द चिल्ड्रन एट दियर प्ले। इसके बाद देखिए, हु फीड द डक विथ एन इंक फ्लर। तो मिनीस मदर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 15 में देखिए क्या दिया गया है, द ऑथर एडवाइज हिज सन टू लर्न नेवर टू खालिस्तान प्री जज अगेंस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, कंसेप्सिव, सेकंड नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, द ऑथर वांट्स हिज सन नेवर टू खालिस्तान एनी वन एट ऑल। तो इसका आंसर होगा डिस्पाइस, सेकंड नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 18 में देखिए, 18 में थोड़ा सा डाउट है, तो आप पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और 19वां देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ट्रू इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। तो इसका आंसर होगा इक्वलिटी, इक्वलिटी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आ गोल्ड ओल्ड रूल एज मेंशन्ड इन द लेसन एज। तो यहाँ पर डू हार्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है। आप देख लेना, थोड़ी इसमें भी डाउट थोड़ा सा है। इसके बाद देखिए
प्रश्न क्रमांक 21 तो यहाँ पर दिया गया है एज यू नो नथिंग ऑफ द अनफैमिलियर पर्सन लर्न नेवर टू। तो यहाँ पर अनफैमिलियर पर्सन क्या सीखता है, तो तीसरे नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। 22वां देखिए बी शुड नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर हिज, तो फॉरवर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 23 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वंडरफुल वर्ल्ड द पोएट डिस्क्राइब द वर्ड्स, तो यहाँ पर ब्यूटी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। 24वां देख लीजिए हाउ डज द पोएट एड्रेस द अर्थ इन द थर्ड स्टेंजा, तो थर्ड पोएम में कवि ने क्या बताया है तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका आंसर आप थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, 25वां देख लीजिए देयर इज वंडरफुल ग्रेस ऑन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा हेड हो जाएगा आपको वंडरफुल में। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 26 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान से देख लीजिए, पेपर में आने वाले हैं आपके। ही हैज नॉट रिटन, फिर यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है हैज ही कॉल्ड मी, तो व्हाट इसका आंसर सही हो जाएगा। आई ओपनड द डोर, फिर इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स लुक्ड आउट, तो यहाँ पर एंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड द सन हैज सेट, खालिस्तान दिया गया है, फिर इट वाज स्टिल लाइट आउटसाइड, तो और इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद खालिस्तान यूनाइटेड नेशन, तो इसका द आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, खालिस्तान दिया गया है यूवर प्रोपोजल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा विथ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका लास्ट वाला का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट टाइप सभी क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 26 तक। इसके बाद आते हैं आपका पार्ट 2, पहले आपका पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद आता है आपका पार्ट 2। तो देखिए पार्ट 2 में क्या दिया गया है, नोट दीजिए, देखिए नोट ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन में से आपको मतलब अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको पार्ट 2 में से, और प्रत्येक 3 मार्क्स का है, प्रत्येक कितने का है 3 मार्क्स का है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो इन सभी का आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी को याद कर लीजिए। ठीक है, आपके बुक में सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और यार अभी तक लाइक नहीं किया यार, आप लाइक कर दीजिए यार, और वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हो यार तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि जैसे ही पेपर वायरल हुआ मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे दे दिया है, फर्स्ट में तो आपको फर्स्ट बार मिल गया है। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है तो आप पूरा पेपर अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो आपका पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके हो गए आप। इसके बाद पार्ट 3 देख लीजिए। तो पार्ट 3 में क्या दिया गया है, नोटिस पढ़िए ध्यान से। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, तो अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन और प्रत्येक 4 मार्क्स का है। तो देख लीजिए रहे आपके क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए रहे आपके और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए आगे, ये रहे आपके क्वेश्चन, इनका भी आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, एनी 10 करना है आपको। तो इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में यार बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, और अपने दोस्तों में यार इसे शेयर कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपका आने वाला है अभी। तो थैंक यू।